जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, सो लेटेस्ट अभी है ना अपडेट आई है। ठीक है, कि पे वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं 21 जनवरी से। ठीक है, सो जनवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, इन 2025 के पे वेजेस बढ़ रहे हैं। सो अभी मुझे एक रैंडम पर्सन का मैसेज आया था, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ओके, कि भाई पे वेजेस बढ़ रहे हैं 2025 से। सो मैंने ना उसको बोला कि भाई मैं रिसर्च एंड एनालिस करके बताता हूँ। सो आज मैंने रिसर्च एंड एनालिस किया हुआ है। ओके, सो बहुत आपके भी मन में क्वेश्चंस आए होंगे कि क्या 2025 में पे वेजेस बढ़ेंगे, ठीक है, क्या टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ेगी, कि क्या हमारा वर्क परमिट हो गया, वीज़ाज़ हो गया, कि जॉब्स होगी वो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सो आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या अपडेट्स हैं, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या ये न्यूज़ सच है झूठ है। ठीक है, तो सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सो लेकिन जो इस चैनल पे नया है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप है ना सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री देखिए। ठीक है 2022 में, ठीक है, यूरो स्टार्ट हुए। ओके, सो कूनास बंद हो गए और यूरोस स्टार्ट हो गए। उसमें भी पहले र्यूमर्स आई थी कि भाई यूरोस स्टार्ट होने वाले, कूना बंद होने वाले हैं, तो वो न्यूज़ भी एकदम सच थी। ओके, तो उसके बाद बेसिक सैलरी थी 720 यूरो। ओके, सो 720 यूरो थी। सो लास्ट ईयर 1 जनवरी को, ओके, सो वो बढ़ा के 840 टू 850 यूरोस कर दी थी बेसिकली। मतलब मिनिमम सैलरी बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम जैसे इंडिया में होता है ना मिनिमम सैलरी 10,000 वैसे। ओके, सो इस बार न्यूज़ आ रही है, इसे सुनने में भी आ रहा है कि जो 840 टू 850 यूरोज़ है वो हो जाएंगे 1000 यूरो। ठीक है, सो ये एक अच्छी भी हो सकती है न्यूज़ और एक नेगेटिव साइड इम्पैक्ट भी कर सकता है। ओके, सो लेकिन अगर देखने जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट है जो इस कंट्री के, ऊपर से जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस कंट्री के, ओके, मार्को करके है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग जो बेसिक सैलरी, बेसिक पे वेजेस है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स 5 मंथ्स, ठीक है, वो करने वाले हैं। या तो फरवरी में कर देंगे या जनवरी में कर देंगे, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, सो ये न्यूज़ मैं आपको इतनी गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों से भी पूछा है। ओके, सो मतलब जो मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में है सर, तो उनको भी थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा हमारी कंपनी के जो वो हेड हैं, जो बॉस हैं, उन्होंने भी उनको बोला है कि मतलब उनको तो ऊपर से न्यूज़ आ जाती है ना, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो उनको भी बोला गया है कि शायद गवर्नमेंट इस बार ये मेजर स्टेप ले। पता क्यों? देखिए, आपको मैंने बोला कि शनिगन में आ गई है, ठीक है, कंट्री, तो उनको फंडिंग भी मिल रही है। दूसरे जो अच्छी स्ट्रॉन्ग जिसकी जीडीपी है, जिसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी है ना, उस कंट्री से अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है। तो ये चाहती है कि ये अपने इकोनॉमी को ज़्यादा डेवलप करें। ओके, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, वहाँ पे वेजेस एवरेज है 2500, 3000 यूरोज़, 4000 यूरोज़। तो सो ये कंट्री भी चाहती है कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें। ओके, सो ये भी एक मेजरली इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि टैक्सेशन पॉलिसी ये लोग और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि 25% था टैक्सेशन, अब उसकी जगह हो जाएगा 32%। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके, क्योंकि देखिए कि अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी ये लोग देंगे, ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी में अलग होता है। पता क्यों? अगर मैं आपको बता दूं तो बेसिकली जिसके 4000 यूरो सैलरी है ना, उनको 25% टू 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो लोग देंगे अभी टैक्सेशन देंगे 32 से 36%। ठीक है, जो 25% दे रहा होगा
और जो 20,000 यूरोस मतलब 2,000 यूरोस एनुअली जो मंथली कमाता है और एनुअली उसके जो 22,000 होते हैं तो वो 20% टैक्स देता है, ठीक है। सो उसका भी अराउंड 22 to 23% कर देंगे। लेकिन जो अभी बेसिकली इंडिया से क्या है ना कि जब लोग मंगाते हैं ना ये लोग, तो ये लोग हाई सैलरी नहीं देते हैं, ये लोग सैलरीज देते हैं मिनिममली 850 यूरोस टू 900 यूरोस, ओके, जो अभी बेसिक हो जाएगा 1,000 यूरोस। सो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, ओके। सो अभी क्या है ना, अभी जो भी जनवरी के बाद आएगा, ठीक है, 95% कंफर्म न्यूज़ है, ठीक है। आपको मैं जो क्या बोलते हैं रेफरेंस है मेरे, उसके मैं इमेजेस भी डाल दूंगा, ओके। जो प्रेसिडेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ओके, मैं न्यूज़ भी यहाँ पे पढ़ता हूँ, ओके। सो उनकी मैंने रिसर्च एनालाइज करके उनसे मैंने देखा है कि ये मतलब कि बोल रहे हो, और ये लोग जो बोलते हैं ना वो कंफर्म होता है यार, ठीक है। इन्होंने बोला एज सुन एज पॉसिबल, तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी 1 से ये लोग इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। सो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना गया है, ठीक है, इस ईयर का, क्या हमारी भी 850 का बना है या 900 का बना है, क्या हमारी भी 1,000 यूरो हो जाएगी? तो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि यस, हो जाएगी। क्योंकि जैसे वो पुरानी न्यूज़ आई थी कि कूनास बंद हो जाएंगे और यूरो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, ओके। सो जैसे ही आपका भले कॉन्ट्रैक्ट 850 यूरोस का हो, लेकिन आपको अगर 31 दिसंबर के बाद से आपको 1,000 मिलेगी सैलरी, आप ये चीज़ समझ लीजिए, ओके। सो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, ठीक है। लेकिन जिसकी सैलरी 1,000 यूरो से ऊपर है, ओके, सो आई डोंट थिंक के उनके सैलरी में चेंज आएगा, या फिर आ भी सकता है यार, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर 150 यूरोस का इंक्रीमेंट तो देना चाहिए, ओके। जिसका 850 से 1,000 हो रहा है, ठीक है, और जिसको 1,200 यूरोस पहले से सैलरी मिल रही है, तो उसका भी आई थिंक के इंक्रीमेंट होना चाहिए। आई डोंट थिंक के वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी पे भी भाई। लेकिन जिसकी 850 होगी उसकी 1,000 तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे विदाउट टैक्स के विद टैक्स, तो ठीक है, तो टैक्स कटने के बाद 1,000 ही मिलेगा आपको इन हैंड, ओके। सो जो अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो तो वो सेम रहेगा, ठीक है। सो टैक्स कटने के बाद आपके पास 1,000 यूरोस होंगे। सो इंडियन प्राइस में देखना जाए तो 92,000 to 93,000 बेसिकली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। सो ये भी एक बहुत अच्छी खासी न्यूज़ है, ठीक है। अब ये कंफर्म कितनी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, 95% प्रोबेबली चांस है, ठीक है। 95% यस है कि होगा ही होगा, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमें तो बोला गया है ऐसा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ओके। सो लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी तो आपको पता है एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, ओके। लेकिन जॉब के अगर मैं आपको बोल दूं कि ये लोग है ना, फिर जॉब वैकेंसीज के अभी तो है, अच्छी खासी है, ओके। सो वर्क परमिट्स भी बहुत अच्छे निकाल रहे हैं, वीज़ाज़ भी लग रहे हैं, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग है ना जॉब अपॉर्चुनिटी और वीज़ाज़ को लिमिटेड कर देंगे, ठीक है। जैसे ओपन वर्क परमिट स्टार्ट किया हुआ है तो शायद उसको ये लोग बंद कर दें, ओके। क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर ये लोग इतनी आसानी से एंट्री नहीं देंगे, ओके। सो वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबली बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसी कंट्रीज़ के अंदर फिर एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स है, आपने एक स्किल वर्कर में अप्लाई किया है, तो फिर वो भी अच्छा है। जो क्रोशिया में नेक्स्ट 2-3 महीने में आ जाएंगे उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है। और जो आ गए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, ओके। सो ऐसी कोई भी अपडेट्स होती है ना, ठीक है, मैं ना रिसर्च करता हूँ पहले, ठीक है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो लोकल पर्सन्स होते हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ,
फिर मैं ना फाइनल डिसीजन पे आता हूँ कि हाँ भाई ये प्रोबेबली है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। जो बांग्लादेश से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, तो उनके लिए तो अच्छा है ना कि आपको बेसिक सैलरी अच्छी मिल रही है, ठीक है। जब कूना में स्टार्टिंग हुआ था तब 64,000 बेसिक देते थे। फिर जब यूरो में कन्वर्ट हुआ तब 720 देते थे। लास्ट ईयर इन लोगों ने 840 यूरो किया। और नेक्स्ट ईयर में, अभी इस ईयर में शायद बोल रहे हैं 1000 यूरोस कर दे, ठीक है। सो हम तो बोलेंगे कि भाई कर दो, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए जिनको, ठीक है, उनको मिलेगी। और पर आवर पे वेजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियंस हमारे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इंडियंस नहीं, जो भी अब्रॉड से आता है, दूसरी कंट्री से आता है, इमिग्रेट होता है इस कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है यार। डिलीवरीज बॉयज़ हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, ठीक है, मैकेनिकल वर्क्स हो गए, XYZ जो भी काम में कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं, ठीक है। तो उनको यार ऑब्वियसली रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए, ठीक है। सो पे वेजेस बढ़ने ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ओके। सो इसके साथ साथ के मुझे ना एक भाई का बहुत ही टाइम से मैसेज आ रहा था कि भाई जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं, ओके, उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो उसका मैं कंबाइन में बता देता हूँ। उसके साथ साथ मैं दूसरी जॉब्स का भी आपको बता देता हूँ कि जो क्रेन ऑपरेटर होता है ना, उसकी बेसिक सैलरी अभी है यहाँ पे 1100 to 1500 के अंदर अंदर यूरोस, ओके। लेकिन उसको 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। फ्रेशर बंदा नहीं चलेगा, ठीक है। जिसको 100 टन की क्रेन चलाना आती है, मतलब आपको पता ही है जो क्रेन चलाता होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसके अंदर, ओके। सो उसके अंदर जिसको चलाना आती है तो वो अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैम गार्ड और मार्क जो 2 कंपनी हैं, उसकी वेबसाइट्स के ऊपर जाइए। क्रूशियास के अंदर कौन सी कंपनी है, लिंक्डइन, ग्लासडोर, ठीक है। अब बेसिकली ये 2 जो एप्लीकेशंस हैं, ओके, वेबसाइट्स है, वहाँ पे आप देखिए, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास वैलिड लाइसेंस है, ठीक है, तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अकोमोडेशन एंड फूड वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 1100 से 1500 आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपके पास 1 साल का है, 2 साल का है, 1 से लेकर 5 साल के अंदर तक वाले को मिलती है, ओके। सो जो क्रेन चलाते हैं उनके लिए अच्छा है, ओके। लेकिन अब देखिए, डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर। तो आपको मैं बता दूं कि ज़ाग्रेब में ही ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। स्प्लिट, ठीक है, डुगोसेलो या फिर दूसरी कोई भी सिटीज़ हो गई, ठीक है, उसमें इतना काम नहीं है क्रेन्स का। लेकिन ज़ाग्रेब एक कैपिटल सिटी है यहाँ का, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए ज़ाग्रेब में, ठीक है। वर्क परमिट के अपडेट्स आएंगे तो ज़ाग्रेब में आपका टाइम लगेगा कम से कम 4 से 5 महीने, आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या पता अगर दिसंबर के बाद आप कर रहे हो तो शायद कोई न्यू पॉलिसीज़ आ जाए, उसका भी अगर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ओके। लेकिन आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे ज़ाग्रेब में ज़्यादा वैकेंसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ाग्रेब में ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं क्रेन ऑपरेटर की, एंड अदर जॉब्स की भी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है दूसरी सिटीज़ में, ओके। क्योंकि ज़ाग्रेब में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होने के कारण है ना, दूसरे सिटीज़ में भी लोग जा रहे हैं, ओके। सो वहाँ पे भी अभी है ना, फूड रेस्टोरेंट्स हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ड्राइवरी हो गया, फूड जॉब, वेयर हाउसेस में भी अभी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। फार्मिंग की अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार, फार्मिंग की अभी नहीं है क्योंकि विंटर में नहीं होती है, ओके। तो आपको ये एक फ़ायदा हो सकता है, ओके। सो बेसिकली जो भी अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूँगा, ओके। रिसर्च करके बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा आपको, मैं स्पेसिफिकली एविडेंस के साथ बताऊँगा, ठीक है। और आपको भी ऑब्वियसली इतने टाइम से आप मुझे मतलब देख रहे हो, आप मेरे वीडियोस, तो आपको पता है कि मैं रिसर्च करके एनालाइज करके सब बताता हूँ, ओके। बाकी जो जल्दी आ जाएगा उसको शायद बेनिफिट होगा, ओके। और जिसके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ता है इनको,
ठीक है। अपने इंडिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी हो, प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से चलेगी, नहीं। यहाँ पे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, इनको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। गवर्नमेंट छुट्टी मतलब गवर्नमेंट छुट्टी, बिल्कुल ओपन वर्क नहीं रहेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट छुट्टी है तो पे वेजेस भी उस दिन के मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ओके। तो मतलब पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, रूल्स गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने बोला है 1000 यूरो, तो गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, आपको 1000 यूरो देगा ही देगा वो, ठीक है। वरना गवर्नमेंट उसकी, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ भी हो भाई, इनको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, हमारे लिए, जिसकी बेसिक सैलरी 850 अभी चल रही है, ओके। सो उसको 1000 यूरो मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे। मतलब कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपके जॉब टाइप के ऊपर, ओके। सो ये तो भाई था लेटेस्ट अपडेट। बाकी और कुछ भी अपडेट्स आती है तो आपको 110% बताऊंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। बाकी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी आ रहा है उसको वेलकम, ठीक है। जो भी जिसने भी फाइल्स लगाई है, तो आई होप आप लोगों ने 100% ट्रू अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, ठीक है। तो आपको 88% चांसेस हैं कि वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। आप जस्ट वेट कीजिए, वर्क परमिट का टाइम आ रहा है अभी 4 से 5 मंथ्स, ठीक है। और वीज़ाज़ के अंदर आ रहा है 60 to 70 डेज़, ठीक है। सो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप जेन्यून है, 100% राइट है, कुछ फेक नहीं है, तो 110% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।